बाबा की अतीन्द्रिय शक्ति कितनी प्रबल थी, इसका अंदाजा निम्न घटना से लगाया जा सकता है। घटना सन 1950 ईस्वी की है। उन दिनों बाबा हल्द्वानी में एक भक्त के यहां ठहरे हुए थे। भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते देते सहसा मौन हो गए। कुछ देर बाद पास बैठे पूरन चंद्र जोशी से उन्होंने कहा, पूरन, एक चम्मच पानी पिला, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा के इस कथन का क्या अर्थ है, इसे कोई समझ नहीं सका। पूरन ने एक के बदले 2 चम्मच पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद बाबा की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। लोग अवाक होकर देखते रहे। बाबा ने कहा, आज भारत का एक महान संत चला गया, महर्षि रमन नहीं रहे। जिन लोगों की बाबा पर आस्था थी, उन्हें इस कथन पर विश्वास हो गया। अन्य लोग सोचने लगे कि महर्षि रमन तो तिरुमलाई में हैं। बाबा को यहां बैठे बैठे उनके निधन की बात कैसे मालूम हो गई। दूसरे दिन समाचार पत्रों के जरिए लोगों को यह समाचार जब ज्ञात हुआ, तब लोग दंग रह गए। कैंची में आश्रम बनने के बाद बाबा का अधिकांश समय यहीं गुजरता था, लेकिन वे लोगों की जबान पर नीब करौरी के बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। यहां उनकी अनेक योग विभूतियां प्रकट हुई है, जिसका वर्णन स्मृति सुधा में प्रकाशित है। एक बार बाबा ने आश्रम के लोगों से कहा कि आज रात भर तुम लोग पूरी बनाओ। आदेश के अनुसार काम होने लगा। दूसरे दिन लोगों को नित्य की भांति प्रसाद दिए गए। लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कई मन पूरियां क्यों बनवाई गई। बाबा से पूछने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। लोगों ने समझ लिया कि सारा सामान अंत में फेंकना पड़ेगा। उस दिन शाम होने के पहले एक बस आई और आश्रम की दीवार से इस कदर टकराई कि उसके 2 पहिए निकलकर गड्ढे में जा गिरे। बस इस तरह खड़ी हो गई कि रास्ता बंद हो गया। कुछ ही देर में दोनों ओर 150 के लगभग कार बस आदि की लाइनें लग गई। अंधेरा बढ़ने लगा। उन दिनों कैंची में केवल चाय की एक दुकान थी। आखिर इतने आदमी भोजन कहां करते। बाबा ने आगत सभी यात्रियों को पूरी हलवा खिलाया। बच्चों और महिलाओं को आश्रम में तथा पुरुषों को बस में सोने का आदेश दिया। सभी लोगों को कंबल दिए गए। यह सब देखकर आश्रम वासियों को ज्ञान हुआ कि बाबा ने कल इतनी पूरियां क्यों बनवाई थी। इस कैंची आश्रम की घटना है। बाबा की कार का ड्राइवर हबीबुल्ला खां था। एक दिन उसने कहा, बाबा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अगर आपको कहीं जाना हो तो आज्ञा दे, जाकर पेट्रोल भरवा लाऊंगा। बाबा ने कहा कि उन्हें कहीं जाना नहीं है। दूसरे दिन रात को खां को बुलाकर उन्होंने कहा, गाड़ी निकाल, जाना है। खान ने कहा, गाड़ी में पेट्रोल आपने भरवाया नहीं, गाड़ी कैसे चलेगी? इस वक्त आपको कहां जाना है? बाबा ने कहा, अल्मोड़ा जाना है, तू गाड़ी चला। गाड़ी रवाना हुई। 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी रुक गई। अब जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी, यह समझकर खान अपनी सीट पर सो गया। यह देखकर बाबा ने कहा, सो क्यों गया? आसपास के किसी झरने से पानी लाकर टंकी में डाल दे। क्या? हबीबुल्ला बुरी तरह चौंक उठा। फिर कहा, पेट्रोल की जगह पानी डाल दूं? पानी छोड़ने से गाड़ी खराब हो जाएगी। अब अगर यही हुक्म दोबारा देंगे तो कल ही मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। बाबा ने कहा, ज्यादा पानी मत डालना, सिर्फ 3 कैन डालना। टंकी में पानी डालने के बाद हबीबुल्ला गाड़ी चलाने लगा। रात भर गाड़ी चलाने के बाद सवेरे आश्रम में वापस आया। बाबा के इस चमत्कार को देखकर वो स्वयं चकित रह गया। पानी से गाड़ी कैसे रात भर चलती रही? उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के मंत्री श्री जगन प्रसाद रावत रानीखेत में आयोजित एक मीटिंग में भाग लेने आए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे बाबा का दर्शन करने आए। बाबा ने उन्हें प्रसाद खिलाने के बाद कहा, अब तू यहां से जल्दी भाग जा। रावत जी जरा परेशान हुए। आखिर बाबा मुझे यहां से क्यों भगा रहे हैं? प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ।
तुरंत नैनीताल चले आए। अपने कमरे में जाते ही उन्हें भूकंप का सामना करना पड़ा। दूसरे दिन उन्हें पता चला कि भूमियाधार से नैनीताल के बीच अनेक नुकसान हुआ है। अब उनकी समझ में आया कि बाबा ने कल क्यों भाग जाने को कहा था। सन 1966 ईस्वी में कुंभ मेला लगा। यह प्रयाग की घटना है। बाबा का कैंप संगम के पास उस पार लगा था। कैंप में अनेक भक्त थे। बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने कहा, कड़ाके की इस सर्दी में अगर सभी को चाय मिलती तो कुछ आराम मिलता। अंतर्यामी बाबा लोगों की इच्छा समझ गए। उन्होंने चाय बनाने का आदेश दिया। कैंप में चाय, चीनी, बर्तन आदि थे, पर दूध नहीं था। ब्रह्मचारी की जबानी यह बात सुनकर बाबा ने कहा, जा बाल्टी ले जा, गंगा से दूध भरकर ले आ। कह देना, मैया दूध लिए जा रहा हूं, कल लौटा दूंगा। ब्रह्मचारी ने आज्ञा का पालन किया। वे गंगा से एक बाल्टी पानी ले आए। बाबा ने उसे ढक देने को कहा। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, अब क्या बैठा है, चाय क्यों नहीं बनाता? चूल्हे पर पानी चढ़ाने के बाद ब्रह्मचारी ने बाल्टी का ढक्कन हटाया तो देखा एक बाल्टी दूध है। सभी लोगों ने चाय पी। दूसरे दिन एक बाल्टी दूध गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। इसी प्रकार एक बार बाबा दाढ़ी बनवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। बाबा के बारे में नाई बहुत कुछ सुन चुका था। उसने विनयपूर्वक कहा, बाबा बहुत दिन हुए, मेरा लड़का घर से भाग गया है, आज तक उसका पता नहीं लगा। कुछ देर बाद बाबा सहसा उठकर खड़े हो गए और बोले, मुझे अभी बाहर जाना है। नाई ने कहा, अभी तो आधी दाढ़ी बनी है, शेष बना लेने दीजिए। लेकिन बाबा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वे दुकान से बाहर निकल गए। पास ही लघुशंका करके वापस आए, तब उनकी शेष दाढ़ी बनी। इसके बाद वे चले गए। दूसरे दिन नाई का लड़का घर वापस आ गया। उसने विचित्र कहानी सुनाई। उसने कहा, यहां से 100 मील दूर मैं एक होटल में काम करता था। वहां एक आदमी आया जिसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी और दूसरी ओर साबुन लगा था। उन्होंने मुझे 50 रुपए देकर कहा कि तुम आज ही पहली गाड़ी से घर चले जाओ। उन दिनों बाबा जी आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय एक सज्जन आश्रम में आए। उक्त सज्जन ने यहां मंदिर का निर्माण कराया था। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने पुजारी से जाति पूछी और संस्कृत ज्ञान के बारे में प्रश्न किया। उत्तर में पुजारी ने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं, ठाकुर हूं। इतना सुनना था कि उक्त सज्जन क्रोधित हो उठे। ठीक इसी समय बाबा आ गए। बाबा उन्हें साथ लेकर एक बड़े हाल में गए। पुजारी के बारे में चर्चा होने लगी। बाबा ने पुजारी से कहा, तुम तो संस्कृत जानते हो, भागवत गीता का पाठ सुनाओ। पुजारी ने कहा, नहीं महाराज जी। बाबा बिगड़े, झूठ मत बोलो, तुम्हें गीता के 18 अध्याय कंठस्थ हैं। तभी उक्त सज्जन ने कहा, आप 11वां और 12वां अध्याय सुनाइए। बाबा जी ने अपना कंबल पुजारी के ऊपर डाल दिया। इसके बाद 2-3 बार उसकी पीठ को थपथपाया। पुजारी सस्वर गीता के श्लोकों की आवृत्ति करने लगा। उपस्थित सभी लोग मुग्ध हो गए। उक्त सज्जन बाबा के चरणों पर सिर रखकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। घटना लखनऊ की है। बाबा लखनऊ आकर कभी कभी कर्णवीर के यहां ठहर जाते थे। कर्णवीर बचपन से उन्हें देखता आ रहा है। अक्सर जब वो बाबा को चिढ़ाता तब घर के लोग उस पर बिगड़ उठते थे। एक बार बाबा इनके यहां आए और कर्णवीर से कहा, कर्णवीर तू गोविंद वल्लभ पंत के यहां चला जा, उन्हें यहां बुला ला, कहना बाबा ने बुलाया है। कर्णवीर ने कहा, पंत जी अब कांग्रेसी नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करना आसान नहीं है। बाबा ने कहा, तू उनके घर में घुसते चले जाना और कह देना कि बाबा ने बुलाया है। कर्णवीर ने हंसकर कहा, यह बात कहूंगा तब ना जब मुझे कोई उनके बंगले में घुसने देगा,
पकड़कर बंद कर देंगे तब मेरी जमानत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बाबा बार बार उसे समझाते रहे कि तू एक बार वहां चला जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। दूसरी ओर कर्णवीर बार बार इनकार करता रहा। अंत में बाबा ने खिजलाकर कहा, मत जा, हम उसे यहीं बुला लेंगे। इसके बाद बाबा कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद बोले, आओ जरा सड़क पर टहलें। 5-7 मिनट टहलने के बाद कर्णवीर ने देखा कि लाल बत्ती वाली एक गाड़ी बाबा के पास आकर रुक गई। उसमें से पंडित गोविंद बल्लभ पंत बाहर निकलने लगे। तभी बाबा ने पंत जी से कहा, तू गाड़ी में बैठ, हम तेरे साथ चलेंगे। इतना कहकर बाबा गाड़ी के भीतर बैठ गए। फिर बाहर झांकते हुए कर्णवीर से बोले, देख बुला लिया, अब हम जाते हैं। हठयोगी अपनी योग विभूति का प्रयोग वहीं तक करते हैं जहां तक उनकी सीमा होती है। इसके आगे प्रकृति के कार्य में वे हस्तक्षेप नहीं करते। योग विभूति के प्रदर्शन से साधना की क्षति होती है, इसलिए उच्च कोटि के साधक इससे बचते हैं। उनके अनजाने या दयावश कुछ योग विभूतियां प्रकट हो जाती है। बाबा के अधिकांश भक्तों का विश्वास था कि बाबा में अपूर्व शक्ति है, वे असंभव को संभव करते हैं। इसी विश्वास को लेकर एक महिला उनके निकट आई। यह घटना इलाहाबाद की है। बाबा यहां चर्च लेन स्थित एक भक्त के यहां ठहरे हुए थे। बातचीत के सिलसिले में महिला ने कहा, मेरे बहनोई सख्त बीमार हैं, उन्हें बचा लीजिए। बाबा ने कहा, उसे जलोदर हुआ है। महिला ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, 7 लड़कियों का बाप है, उसके न रहने पर पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा, उसे बचा लीजिए। बाबा ने कहा, हमसे झूठ मत कहलाओ, अब हम उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी मृत्यु अनिवार्य है, बाबा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस प्रकार की कई घटनाएं हुई है जिसमें बाबा ने अपनी असमर्थता प्रकट की है। संभव है कि ऐसे अनेक बाबा भारत में हैं, पर वे प्रकट रूप से लोगों के बीच नहीं आए हैं। भारत में संतों की कमी नहीं है, पर सभी लोक कल्याण नहीं कर पाते। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बाबा ने लखनऊ, कानपुर, शिमला आदि शहरों में हनुमान जी का मंदिर बनवाया है। उनका एक अमेरिकी भक्त डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट ने न्यू मैक्सिको स्थित टाओस में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाया है, जहां अमेरिकी नागरिक तथा वहां स्थित भारतीय नित्य दर्शन करते हैं। अपने बाबा के संबंध में मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी है। बाबा जीवन भर यायावरों की तरह घूमते रहे, लेकिन सन 1973 के बाद से वे कैंची आश्रम से बाहर नहीं निकले। यह उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध था। सन 1972 में एक बार एक भक्त से पूछा था, हमें अपना शरीर कहां छोड़ना चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर सभी भक्त बेचैन हो उठे। किसी भी महात्मा का इस तरह का प्रश्न करना अशुभ होता है। उन दिनों जो लोग उनका दर्शन करने आते उनसे कहते, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। 9 सितंबर सन 1973 को वे अस्वस्थ हुए। भक्त लोग तुरंत उन्हें वृंदावन के अस्पताल में ले गए। गहन चिकित्सा आरंभ हुई। 11 सितंबर को नीब करौरी के बाबा इस धराधाम से सदा के लिए चले गए।